वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 26 जीवन की मौलिक इकाई। आज की वर्कशीट में हम कोशिका विभाजन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जिज्ञासा दीदी जीव वृद्धि कैसे करते हैं और हमारे घाव या चोट कैसे ठीक हो जाते हैं। तो ज्ञान क्या पूछ रहे हैं जिज्ञासा दीदी से कि जीव वृद्धि कैसे करते हैं, जीव छोटे से बड़े कैसे होते हैं और हमारे घाव अपने आप धीरे धीरे ठीक या चोट ठीक कैसे हो जाती हैं। ज्ञान तो जिज्ञासा दीदी ने क्या बताया, ज्ञान सभी बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। तो जीवों में वृद्धि कैसे होती है? वृद्धि होती है कोशिका विभाजन द्वारा। विभाजन यानी 1 से 2, 2 से 4 बनना। तो बहुकोशिक जीवों में, बहुकोशिक क्या होते हैं बच्चों? जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। जब एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है तो उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन का मतलब है एक कोशिका द्वारा 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करना, अर्थात नई कोशिकाएं बनाना। विभाजित होने वाली कोशिका मात्र कोशिका एवं विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं संतति कोशिका कहलाती हैं। तो मात्र या मदर कोशिका कौन सी होती है? जो कोशिका विभाजित होती है। और विभाजन के बाद बनने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? संतति कोशिका या डॉटर सेल। कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवों के शरीर की वृद्धि और विकास होता है। जो हमारे शरीर में वृद्धि होती है या हमारे शरीर का विकास होता है वो किसके कारण होता है बच्चों? कोशिका विभाजन के कारण। इस क्रिया के फलस्वरूप ही हमारे घाव भरते हैं। जो हमें चोट लग जाती हैं या कहीं घाव हो जाते हैं वो घाव भी कोशिका विभाजन के फलस्वरूप ही भरते हैं। और युग्मक बनते हैं। युग्मक कहाँ बनते हैं? जनन कोशिकाओं में युग्मक बनते हैं। युग्मक 2 तरह की कोशिका होती हैं, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है बच्चों? 2 प्रकार का। नंबर 1 समसूत्री कोशिका विभाजन। सम यानी बराबर, सूत्री यानी क्रोमोसोम या गुणसूत्र। समसूत्री कोशिका विभाजन, ये कौन सा कोशिका विभाजन होता है बच्चों? इस कोशिका विभाजन में एकमात्र कोशिका 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनती हैं। एक मात्र कोशिका से, मात्र यानी मदर सेल, एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिका बनाती है। और बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है? गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। अर्थात अगर मात्र कोशिका या मदर कोशिका के पास 12 गुणसूत्र हैं तो जो संतति कोशिका बनेगी उसमें भी कितने गुणसूत्र होंगे? 12 ही गुणसूत्र होंगे। यह सामान्य वृद्धि के लिए होती है। सामान्य वृद्धि अर्थात जिन कोशिकाओं के द्वारा शरीर की वृद्धि होती है या पादप की वृद्धि होती है उन कोशिकाओं में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। दूसरी तरह का दूसरा प्रकार कौन सा है कोशिका विभाजन का? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इस कोशिका विभाजन में एकमात्र कोशिका लगातार 2 विभाजन के अंत में 4 संतति या युग्मक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। क्या होता है बच्चों? अर्धसूत्री में जो एक मदर सेल है, एकमात्र कोशिका है, वो उसका विभाजन कितनी बार होता है? वो 2 बार विभाजित होती है। और अंत में कितनी संतति या डॉटर सेल बनती हैं? एक कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं
या युग्मक कोशिकाएं बनती है। इनमें बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी हो जाती है। जो मदर कोशिका के पास या मदर सेल के पास गुणसूत्रों की संख्या है वो संतति कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में आधी हो जाती है। तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो संतति कोशिकाएं बनती हैं वो एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं संतति कोशिकाएं, और गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, मात्र कोशिका से आधी हो जाती है। यह कोशिका विभाजन केवल प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है। कौन सा विभाजन बच्चों? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। कहाँ पर होता है यह कोशिका विभाजन केवल प्रजनन, जो हमारे जनन अंग की कोशिकाएं होती हैं उनमें होता है, उनमें विशेष प्रकार की कोशिकाओं में होता है जिसमें केवल युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। तो ये केवल जनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पर देखिए आपको चित्रों द्वारा समझाया गया है। पहला चित्र जो है फर्स्ट डायग्राम समसूत्री विभाजन के हैं और सेकंड अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है। यहाँ पर जो पहली कोशिका है ये मदर सेल है या इसको हम कहते हैं मातृ कोशिका। तो ये क्या है? मातृ कोशिका है। मातृ कोशिका में कितने गुणसूत्र हैं? मातृ कोशिका में 2 गुणसूत्र हैं। कितने हैं? 2 गुणसूत्र। तो ये 2 गुणसूत्र लंबाव में फटना शुरू हो जाते हैं विभाजन के दौरान, और लंबाव में फटने के बाद ये कोशिका लंबी होनी शुरू हो जाती है और उसके बाद कोशिका ये 2 भागों में बट जाती है और गुणसूत्र भी लंबाव में फटकर 4 गुणसूत्र बनाते हैं। बनने वाली 2 नई कोशिकाओं में 2-2 गुणसूत्र पहुंच जाते हैं। तो ये मातृ कोशिका में पहले 2 गुणसूत्र थे और जो संतति कोशिकाएं 2 बनती हैं उनमें भी 2-2 गुणसूत्र हैं। तो मातृ कोशिकाओं से बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है और एक मातृ कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें मातृ कोशिका में यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर बच्चों 4 गुणसूत्र हैं। ये 4 गुणसूत्र धीरे धीरे कोशिका विभाजन के दौरान लंबाव में फटने शुरू हो जाते हैं और इस प्रकार 4 गुणसूत्रों के कितने गुणसूत्र बन जाएंगे? 8। तो ये लंबाव में फटकर 8 गुणसूत्रों में विभाजित हो जाती है। पहले विभाजन के अंत में 2 कोशिकाएं बनती हैं और प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र आते हैं? 4-4 गुणसूत्र आ जाते हैं। द्वितीय विभाजन के दौरान क्योंकि कोशिका 2 बार विभाजित होती है, जब दूसरी बार कोशिका विभाजित होती है तो ये जो गुणसूत्र 4-4 आए हैं ये लंबाव में फटकर फिर 2-2 गुणसूत्र बनाते हैं और जब 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं तो प्रत्येक संतति कोशिका में कितने गुणसूत्र आते हैं? 2 गुणसूत्र। तो प्रत्येक संतति कोशिका में 2 गुणसूत्र आ जाते हैं और एक कोशिका कितनी संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है? 4 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। कौन सा विभाजन है ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है। अब स्वयं को जांचिए, आपने क्या समझा इस वर्कशीट से? क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कोशिका विभाजन का जीवों में क्या महत्व है। तो बच्चों कोशिका विभाजन का क्या महत्व है? कोशिका विभाजन द्वारा कौन से कार्य होते हैं? जब एक कोशिका विभाजित होती है
और विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है, उसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। कार्य क्या है इसका? इसका कार्य है कोशिका की वृद्धि करना। कोशिका विभाजन द्वारा कोशिका की वृद्धि होती है, विकास होता है और क्या काम होता है? कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप घाव भरते हैं। तो ये कोशिका का महत्व है। कोशिका विभाजन द्वारा जीवों के शरीर की वृद्धि होती है, विकास होता है और इसके फलस्वरूप घाव भरते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है? इसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं से क्या बनता है? तो पहले हम बताएंगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है। कहाँ होता है ये विभाजन बच्चों? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन केवल प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है, जिसमें केवल युग्मकों का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? इसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं से क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है? प्रजनन कोशिकाओं की विशेष कोशिकाओं में होता है और संतति कोशिकाओं से युग्मक का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 3, मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र 46 गुणसूत्र होते हैं। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में बनने वाली संतति कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? आपको पता है बच्चों कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में 2 बार विभाजन होता है और बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में बनने वाली संतति कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होंगे? 23 गुणसूत्र। इसके आधे हो जाएंगे और कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? 23। कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? लास्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? तो बच्चों कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं और जब एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है, उसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? जब एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है, तो उसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।